आज मार्केट खुलने के बाद में दोस्तों वेदांता लिमिटेड ने जो है एक वॉलेटिलिटी के बीच में मार्केट क्लोज होते होते केवल 1.16% का ही रिटर्न जो है नेगेटिव के अंदर आज अपने स्टॉक होल्डर्स को दिया। लेकिन दरअसल उसके बाद में मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद में एक ऐसी बात हुई, एक ऐसी न्यूज़ आई सामने वेदांता लिमिटेड की तरफ से, जो कि कहने के लिए तो उसके Q4 का रिजल्ट है, अगर हो सकता है कि वो आने वाले ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो है इसके शेयर्स को और रिस्कियर बना दे। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम वेदांता लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि वेदांता लिमिटेड ने पिछले पास्ट परफॉर्मेंसेस क्या दी है। हम इसके शेयर की एक डिटेल एनालिसिस करेंगे, इसका P/E रेशो, सेल्स रेवेन्यू, ये सारी चीजें चेक करेंगे और ये देखेंगे कि ये जो डीमर्जर का जो न्यूज़ सामने आई है मार्केट क्लोज होने के बाद में, उसका इस स्टॉक के भविष्य की प्राइस पे क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आगे जाके बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इस वीडियो में मेरे साथ में अंत तक बने रहें और जो लोग भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर उनको इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बिना देरदारी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज जब वेदांता लिमिटेड का मार्केट खुला तो ऐसा लग रहा था कि पिछले 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो वेदांता का हाल रहा है वो आज के दिन भी कंटिन्यू रहेगा और शायद वो बात सही भी है, क्योंकि आज मार्केट क्लोज होने के बाद में करीब 7:30 बजे के आसपास वेदांता लिमिटेड ने जो है अपने Q4 के रिजल्ट्स को एक्सचेंज को बताया है। तो आइए चलिए दोस्तों अपन उस न्यूज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो भाई वेदांता ने डिसीजन ले लिया है कि उसका जो स्टील का जो बिजनेस है वो उसको Q1 और Q2 इस ईयर के सेशन के दौरान जो है बेच देगा। अब इसके पीछे का रीज़न जो है दोस्तों वो इसके वेदांता के Q4 के 2024 का रिजल्ट है उसके ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड कर रहा है। दरअसल दोस्तों वेदांता लिमिटेड जो है वो कभी भी फिनिश्ड प्रोडक्ट की कंपनी थी ही नहीं। इनका मेन बिजनेस जो है वो माइनिंग है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपने एफर्ट को दूसरी सब्सिडरीज से फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना। अगर मैं आपको इसको सरल भाषा में बताऊं तो इनका जो मेन काम था वो था भाई गड्ढे खोदकर रॉ मटेरियल्स निकालना और उसे बड़ी कंपनी जैसे JSW स्टील्स, टाटा स्टील्स, ऐसी कंपनियों को सप्लाई करना होता था। लेकिन इन्होंने क्या किया वेदांता लिमिटेड ने कि अपनी खुद की एक स्टील की कंपनी बना डाली और वो सीधा सीधा इनको कॉम्पीट करने के लिए मार्केट में उतर गए। इसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इसकी वजह से जो है वेदांता का जो प्रॉफिट है वो इस साल जो आया है केवल 1369 करोड़, जो कि लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था उनका 1881 करोड़, उससे सीधा सीधा जो है 500 करोड़ कम है। और उसके पीछे का रीज़न ही यही है कि भाई जो मार्केट में अभी मेटल के जो प्राइसेस चल रहे हैं, ठीक है, वो काफ़ी वीक है, ठीक है, उसकी वजह से इनको अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि ये जो है अभी डिवेस्टमेंट करेंगे। डिवेस्टमेंट मतलब इनकी जो सब्सिडरीज जिसका वेदांता लिमिटेड का जो स्टील पार्ट है इसको ये लोग अलग करके पटक देंगे। और ये कब करेंगे? ये करेंगे भाई फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर के इस साल के, मतलब 2024 का फर्स्ट और सेकंड ईयर का क्वार्टर, Q1 और Q2 के बीच में। और उसके लिए उन्होंने जो है बिडर से बात करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो अब वो जो है परमिशन का वेट कर रहे हैं एक्सचेंज की। और ये स्टील के बिज़नेस को बेचने का इसलिए इन्होंने डिसीजन लिया है क्योंकि ये कर्जे में डूबी हुई कंपनी है दोस्तों। और ये तो जाहिर सी बात है इनके क्वार्टर के जो प्रॉफिट आया है उससे साफ तौर पे पता चल रहा है। मगर क्या ये केवल स्टील के बिजनेस को ही वेदांता लिमिटेड से अलग कर रहे हैं? जी नहीं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ये अभी क्या कर रहे हैं आगे जाके। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने यहाँ कहा भी है कि भाई इन लोगों का जो है स्टील के रॉ मटेरियल का प्राइस को ऊपर नीचे होने की वजह से जो है इनको काफ़ी नुकसान का उठाना पड़ा है। और अब ये लोग क्या करेंगे कि इसको स्टील के प्लांट को अपने से दूर करके इनके जो कोर माइनिंग बिजनेस है उस पर फोकस करने वाले हैं। अब दोस्तों इन्होंने जो स्टील का बिज़नेस है ना 2018 के अंदर हासिल किया था और किसको करके ESL स्टील, जो कि है ना बनाती थी ओर से स्टील का निर्माण करती थी, उसको सीधा सीधा 5320 करोड़ दे के खरीदा था दोस्तों इन लोगों ने। अब मैंने आपको जैसा बताया था कि ये डीमर्जर कर रहे हैं। अब डीमर्जर जो है ये इनके जो की बिजनेसेस हैं जिसके अंदर एल्यूमिनियम हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, स्टील हो गया, इनको सेपरेट एंटिटीज़ में डीमर्ज करके ये लोग लिस्ट कर देंगे दिसंबर 2024 तक। मतलब आपको वेदांता के अब केवल एक मार्केट में शेयर नहीं दिखेगा, बल्कि हो सकता है आपको 3 से 4 शेयर्स जो हैं कि मार्केट में लिस्ट होते हुए दिखेंगे 2024 दिसंबर के बीच में। तो आइए दोस्तों अब थोड़ा अपन जो है वेदांता लिमिटेड कंपनी कैसी है और क्या ये बिजनेस को बेचने के बाद में जो है अपने इस लॉस को रिकवर कर पाएगी, उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर अपन देखें कि अगर इनके जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे कंपैरिजन करें तो वेदांता जो है वो तीसरे नंबर पर आती है, ठीक है। अब
और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ही जो है वो करीब 1,41,000 करोड़ का है दोस्तों। अगर हम इनके सेल्स की बात करें तो सेल्स का जो ग्रोथ है वो एक साल के अंदर तो करीब 8-7.5% के आसपास का है ना। 3 साल में जो है 23.83% का और पिछले 5 साल में जो है 8.38% का इनका सेल्स रहा है। अगर प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो 5 साल के अंदर 30.4% का रहा है और एक साल में इनका 58.63% का ग्रोथ रही है। इनकी अगर शेयर होल्डिंग की बात करें दोस्तों तो प्रमोटर्स के पास में 61.95% का शेयर है, पब्लिक के पास में 16.06% का है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास में जो है करीब 13.23% है और FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास में 8.77% का स्टेक है। दोस्तों ये कंपनी अच्छी है, लेकिन अभी इन्होंने जो स्टील का पार्ट अपने से अलग किया है वो एक इनका स्ट्रैटेजिक मूव है, क्योंकि इनको ये चीज़ समझ में आ गया है कि भाई ये जो इनका जो बचा हुआ प्रॉफिट है ना, जो पैसे आ रहे थे वो एक ऐसी कश्ती में डाल रहे हैं जिसमें छेद ही छेद है। उसको कॉम्पीट करने के लिए उनको एक अच्छा खासा एफर्ट और टाइम देना पड़ेगा। इसी वजह से चलते हुए ये स्टील को अलग कर रहे हैं अपने से। क्योंकि अगर अपन इनकी स्ट्रेंथ देखें तो कंपनी की स्ट्रेंथ ऐसी है कि भैया इनके पिछले 3 साल के अंदर जो है प्रॉफिट ग्रोथ करीब 82.35% का रहा है और इनका अगर अपन रेवेन्यू भी चेक करें दोस्तों तो वो 23.83% का रहा है। अगर अपन इनका ROE देखें मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 24.81% का रहा है पिछले 3 साल में। इस कंपनी के पास में खूब सारा कैश है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इनके पास में ऑपरेटिंग का जो रेवेन्यू आ रहा है वो काफ़ी अच्छा है और इसी वजह से जो है दोस्तों इनके पास में कैश की कोई कमी नहीं रहती है। और अगर हम इनके पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों तो पिछले 5 साल में तो इन्होंने अभी तक 123.34 का जो है रिटर्न अपने स्टॉक होल्डर्स को दिया है। अगर हम बात करें पिछले 1 साल की तो 1 साल में इन्होंने 37.22% का रिटर्न अभी तक अपने स्टॉक होल्डर्स को दे चुके हैं। अगर हम बात कर लें पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन का दोस्तों तो इसके अंदर इन्होंने नेगेटिव में 2.81% का रिटर्न अभी तक अपने स्टॉक होल्डर्स को दिया है। तो दोस्तों देखिए एज ए कंपनी वेदांता लिमिटेड जो है अपने माइनिंग बिजनेस के अंदर नंबर 1 कंपनी है। और जैसा कि मैंने आपको इनके 5 साल का जो रिटर्न दिखाया है उससे देखकर और इनकी कंपनी का जो अभी तक हेल्दी पोर्टफोलियो उसको चेक करते हुए ये देखने पे ऐसा लग रहा है कि ये वेदांता लिमिटेड को आगे बढ़ना है। जब मार्केट के अंदर मेटल की प्राइसेस में इंप्रूवमेंट होगा तो आपको इनके शेयर्स जो है और ऊपर भागते हुए दिखेंगे। तो एक बार जो ये इनका लॉस मेकिंग कंपनी को बेच दें तो इससे हो सकता है कि इनके क्वार्टर के रिजल्ट्स भी काफ़ी इम्प्रूव्ड आए। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वेदांता लिमिटेड शेयर का जो है एनालिसिस पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको इसी तरीके की जानकारी आगे भविष्य में भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।